Hi, I'm Astha, and today, without wasting any time, we'll talk about pilot study. तो पायलट स्टडी कोई पायलट या प्लेन की स्टडी नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, बट हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिससे हमें ये समझने में इजी होगी। तो जैसे कि हमारे जो पायलट होते हैं, सपोज उनको लैंड करना होता है, तो वो ऊपर जब एयर में होते हैं उससे पहले जो उनका रनवे होता है वो उसको एनालाइज करते हैं लैंडिंग से पहले, है ना। तो जब वो उसको एनालाइज कर रहे होते हैं तो वो पॉसिबिलिटी चेक करते हैं कि लैंडिंग पॉसिबल है या नहीं, या लैंडिंग में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फिर वो अपने को पायलट से ये प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं एंड देन फाइनली वो लैंड करते हैं। सिमिलरली जैसे कि पायलट्स लैंडिंग से पहले एनालिसिस करते हैं, वैसे ही जो रिसर्चर्स होते हैं वो पायलट स्टडी करते हैं, जिससे कि उन्हें पता चले कि उनकी जो मेन स्टडी है वो पॉसिबल है भी या नहीं, या उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये सारी चीज़ एक स्मॉल स्केल पे वो स्टडी करते हैं मेन रिसर्च से पहले, जिसको हम पायलट स्टडी कहते हैं। It is a small scale study, preliminary study, rehearsal study, rough study, or trial study that is done before conducting the actual research or study. तो पायलट स्टडी के एम्स एंड एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो जैसे हम ये चेक कर सकते हैं पायलट स्टडी से कि हमारी रिसर्च पॉसिबल भी है या नहीं। जैसे हम सपोज हम किसी पे रिसर्च कर रहे हैं, हम नी पेन पे रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो नी पेन आपको ऑलमोस्ट हर घर में आपको पेशेंट मिल जाएंगे नी पेन के। तो वो पॉसिबल हो जाएगा आपका उनको उन नी पेन के पेशेंट पे रिसर्च करने के लिए। बट अगर आप सोचें कि आप कोई रेयर कंडीशन पे रिसर्च करने लगे, जैसे कि आप कोई ब्रेन ट्यूमर या किसी चीज़ पे, तो वो आपको इजीली नहीं मिलेंगे, आपके लिए वो पॉसिबल नहीं होगा। आपको फिर अलग अलग हॉस्पिटल्स जाना पड़ेगा उन पेशेंट से मिलने के लिए और उन पर रिसर्च करने के लिए। तो यही एम्स एंड एडवांटेजेस होते हैं कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अपनी एक्चुअल रिसर्च करने में, और टाइम हमें कितना लग सकता है, कितना हमारा खर्चा हो सकता है, कॉस्ट क्या लगेगी, फीजिबल है भी हमारी रिसर्च या नहीं। और जैसे जो न्यू रिसर्चर्स होते हैं उनको एक्सपीरियंस मिलेगा, जो पायलट स्टडी वो करेंगे तो उनको एक्सपीरियंस मिलेगा, उनका फियर कम होगा। तो ये सारी चीज़ें पायलट स्टडी के एडवांटेज होते हैं। और एम तो मेनली उसका यही है कि वो प्रॉब्लम्स जो हमें अपनी एक्चुअल रिसर्च में आएंगी वो बताता है कि ये प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं, तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए अपना रिसर्च या फिर नहीं। Aims and advantages. Number 1, to identify potential problems. Number 2, to check and show that the study design is appropriate and feasible. Number 3, to estimate the time and cost of the study. Number 4, to gain experience and increase efficiency of the researcher. पायलट स्टडी के लिए हमें पॉपुलेशन भी अपनी मेन रिसर्च जो है उससे कम चाहिए होती है। पॉपुलेशन सब्जेक्ट या लोग, पीपल, वो हमें कंपेरेटिवली कम चाहिए होते हैं, जो कि हम कहते हैं ओनली 10% सैम्पल साइज हम लोगों को चाहिए होता है। 10% sample size of the actual study enough होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द एक्चुअल रिसर्च हैज़ 100 सैम्पल्स, आपके पास अगर 100 सैम्पल या 100 लोग हैं एक्चुअल मेन रिसर्च के लिए, तो पायलट स्टडी के लिए आपको 100 में से सिर्फ 10 सैम्पल चाहिए होंगे। तभी पायलट स्टडी को हम अ स्मॉल स्केल स्टडी कहते हैं। रिमेंबर, द सैम्पल्स ऑफ द पायलट स्टडी मस्ट नॉट पार्टिसिपेट इन द मेन स्टडी टू प्रिवेंट एनी एडवांटेज। दिस इज अ फ्लो चार्ट जिसमें डिस्कशन विद कलीग्स करते हैं हम लोग, पहले रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, लिटरेचर सर्च जिसमें हैं, फिर हम पायलट स्टडी करते हैं। ये तीनों चीज़ें इंटरलिंक्ड रहती हैं। फिर हम ये भी देखते हैं कि हमारी जो स्टडी है वो फीजिबल है या नहीं, हमारा टाइम और कॉस्ट उसमें कितना लग रहा है, अप्रोप्रिएट है भी या नहीं। और अगर वो फीजिबल होती है तो फिर हम अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं, और अगर नहीं होती है तो हमारी स्टडी रिजेक्ट हो जाती है।